दुकानदार अंडा खरीद कर महल पहुंचा और बेहजाद समझ गया कि वो दुकानदार इससे रोज़ाना अंडा खरीद कर बादशाह के महंगे दामों बेच आता है। बेहजाद ने सोचा कि क्यों ना मैं खुद अंडा लेकर बादशाह के पास जाऊं और ज़्यादा रकम पाऊं। इसने ऐसा ही किया। बादशाह ने इसे एक अंडे के 100 रुपये दिए। जब चालाक दुकानदार ने देखा कि बेहजाद अब इसे अंडे नहीं बेचता बल्कि खुद महल में जाकर बादशाह को बेच आता है तो इसे बड़ा गुस्सा आया। बेहजाद को सबक सिखाने के लिए वो एक दिन बादशाह के पास गया और कहा, बादशाह सलामत, आप बेहजाद से इतना महंगा अंडा क्यों खरीदते हैं? ये अंडे तो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल सकते हैं। बेहजाद के पास एक अजीब और खूबसूरत परिंदा है जो ये अंडे देता है। आप इससे ये परिंदा छीन लीजिए, आपके पास अंडा और परिंदा मुफ्त में होंगे। बादशाह ने बेहजाद को हुक्म दिया कि परिंदा फौरन ले आओ। बेहजाद समझ गया कि ये चालाक दुकानदार की शरारत है, क्योंकि बादशाह इतना बेवकूफ़ है कि वो कभी ये सोच नहीं सकता था कि अंडे कहाँ से आते हैं। लेकिन वो मजबूर था कि बादशाह का हुक्म न मानने पर इससे कोई सख्त सज़ा भी दे सकता था। बेहजाद ने अपना परिंदा बादशाह को दे दिया, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने अपनी बांसुरी और जाल उठाया और जंगल को निकल गया। इसने ऐसी दिलकश बांसुरी बजाई कि जंगल के कोने कोने से परिंदे निकल आए। निकल कर इसके पास आने लगे। इसके जाल में कभी तितर फंसता, कभी पाख्ता तो कभी बुलबुल। इनको बेचकर दोनों माँ खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। बेहजाद पूरे शहर में मशहूर हो गया। जब किसी को कोई परिंदा पालना होता वो बेहजाद के पास आता और इससे परिंदा खरीद कर ले जाता। चालाक दुकानदार ने ये देखा तो बेहजाद से कहा, ये परिंदे तुम मुझे बेचा करो। बेहजाद समझ गया कि वो इस परिंदे को सस्ते खरीद कर लोगों को महंगे बेचेगा, इसलिए इसने इनकार किया। चालाक दुकानदार को बहुत गुस्सा आया और बादशाह के पास गया और इससे कहा, बादशाह सलामत, आपने जो परिंदा बेहजाद से लिया था वो अकेला होने की वजह से उदास रहता है। आप बेहजाद से कहे कि ऐसा ही एक और परिंदा पकड़ लाए ताकि आपका परिंदा अपने साथी के साथ खुश रहे। बादशाह की कुप्पी में गुस्सा भरा हुआ था। इसने सोचा कि दुकानदार ठीक कहता है। इसने बेहजाद को बुलाया और इसे हुक्म दिया कि मेरे परिंदे का साथी ऐसा ही एक और परिंदा पकड़ लाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। बेहजाद ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने कहा, मैं एक लफ्ज़ भी सुनना नहीं चाहता। मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 40 दिन के अंदर अंदर तुम ऐसा ही एक और परिंदा ना लाए तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। बेहजाद परेशान तो हुआ, लेकिन इसने हौसला रखा और बांसुरी और जाल लेकर जंगल पहुँच गया। इसने दिन रात एक कर दिया, ऐसा अजीब और गरीब परिंदा कहाँ से मिलता। लेकिन इसकी मेहनत रंग ले आई और इसके जाल में वैसा ही एक और फंस गया। बेहजाद परिंदा पकड़ा और इसे ले जाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने तो परिंदा ले लिया, लेकिन इससे एक पैसा भी ना दिया। बेहजाद समझ गया कि बादशाह भी दुकानदार की तरह हैं। फ़र्क ये है कि वो चालाक है और ये बेवकूफ़ हैं। बादशाह को तो परिंदा देखकर खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार को बड़ा गुस्सा आया। वो जानता था कि बेहजाद बहुत बहादुर और मेहनती लड़का है। वो ज़रूर एक न एक दिन इससे बदला लेगा। इसका ख़याल था कि बेहजाद दूसरा परिंदा नहीं ला सकेगा और बादशाह इससे मरवा देगा। लेकिन इसे अब बेहजाद से डर लगने लगा कि कहीं वो इसको किसी मुसीबत में ना डाल दे। इसलिए इसने बेहजाद को फंसाने की एक और तरकीब सोची। वो बादशाह के पास पहुंचा और कहने लगा, बादशाह सलामत, आपको शायद मालूम नहीं कि जो परिंदे आपको बेहजाद ला कर देता है इनकी जान एक पूल में है। बादशाह ने पूछा, वो कैसे? दुकानदार ने कहा, मैंने बड़े बूढ़ों और अक्लमंदों से सुना है कि परिंदे साल में एक बार समन का फूल ज़रूर सूंघते हैं। अगर ये फूल इनको सूंघने को ना मिले तो ये मर जाते हैं और ये फूल काले देवों के बाग में उगते हैं। बादशाह ने कहा, लेकिन ये फूल कहाँ से आएंगे, क्योंकि काला देव तो अपने बाग में किसी को नहीं आने देता। अगर कोई वहाँ पहुँच भी जाए तो वो इसे मार डालता है। दुकानदार ने कहा, हुजूर, ये काम तो पूरे मुल्क में एक ही लड़का कर सकता है। इसका नाम बेहजाद है। इससे बुलवा कर